हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने आया है, वो भी वेकेशन के टाइम अगर कोई केसेस आते हैं तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अर्जेंट केसेस होते हैं, उनमें एक तुरंत से ऑर्डर देने की सख्त जरूरत होती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है वो एकेडमिक सर्कल से लेकर सोशल मीडिया तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की बात हो रही है। केस था अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ, जिनके खिलाफ हरियाणा पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट के रिलेटेड एफआईआर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने आज की हियरिंग में बहुत ही तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं। प्रोफेसर को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, हरियाणा पुलिस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास किए हैं, चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपने दिए गए कुछ जजमेंट की वजह से काफी बैकलैश भी हो रही है कि जहां उन्हें एक तरफ दिख रहा है कि फंडामेंटल राइट लोगों के पास है अपने स्पीच एक्सप्रेशन थॉट्स देने के, उसके बावजूद भी इस मामले में उन्होंने जबरदस्ती ऑर्डर्स दिए हैं। केस ऐसा कुछ है कि प्रोफेसर महमूदाबाद को 18 मई को अरेस्ट किया गया था उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, जिसमें उन्होंने अलिजिडली ऑपरेशन सिंदूर और उसके कंटेक्स्ट में कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी दो ग्रुप्स बटे हुए हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि प्रोफेसर महमूदाबाद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, कुछ लोग वहीं उनके खिलाफ दिख रहे हैं कि वे इस केस में इस ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सोशल मीडिया में ट्रेंड तो ऐसा कर रहे हैं कि वुमेन ऑफिसर्स को इतना ऊपर रखा जाता है, बट ये ग्राउंड रियलिटी से काफी अलग है। इस एफआईआर के खिलाफ वे तुरंत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 मई को इंटरिम बेल दे दी थी। पर बेल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कुछ कंडीशंस लगाए थे। पहला था, सोशल मीडिया पर या किसी पब्लिकेशन में इस इशू पर वो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। टेरर अटैक्स और इंडिया के रिस्पॉन्स पर भी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में फुल कोऑपरेशन भी। अभी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लगाई थी ताकि मामला थोड़ा शांत हो सके और लीगली कंटेन रखा जा सके। पर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उसी की वजह से वे भी खुद बैकलैश सह रहे थे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक एसआईटी बनाने का ऑर्डर दिया था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर हरियाणा के डीजीपी को दिया था। उन्होंने कहा था कि इस टीम में सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हो जो हरियाणा या दिल्ली से बिलोंग ना करते हो, ताकि बायस्ड इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। अब एसआईटी का काम ये देखना था कि महमूदाबाद के जो दो सोशल मीडिया पोस्ट थे जो कंट्रोवर्सी का इशू बने हुए हैं, उनमें फ्रेजोलॉजी क्या है, उन्होंने क्या जानबूझकर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे भी बीजेपी की कुछ गलती है, करंट रूलिंग गवर्नमेंट की कुछ गलतियां हैं। उनका रियल कंटेक्स्ट क्या था, क्या वे सच में कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर सीजेआई बीआर गवई, उन्होंने बहुत ही कमेंट्स पर जो महमूदाबाद का पोस्ट था उस पर बहुत ही सीरियस कमेंट्स और कंसर्न्स रेज किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर के कुछ स्टेटमेंट्स डॉग विस्लिंग जैसे लगते हैं, यानी कि कुछ एम्बिगस पॉलिटिकल फ्रेजेस उन्होंने यूज किए हैं जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टारगेट करते हैं। एक कमेंट जहां महमूदाबाद ने लिखा भी था कि राइट विंग कमेंटेटर्स अपलोडिंग कर्नल सोफिया कुरैशी, उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सो आफ्टर कमेंटिंग अबाउट वॉर ही टर्न टू पॉलिटिक्स। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा था कि अगर महमूदाबाद को अपने पॉइंट्स रखने थे तो वो एक पोलाइट रिस्पेक्टफुल तरीके से भी रख सकते थे। कोर्ट का एम्फेसिस यहाँ था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल कम होना चाहिए। अब आज की हियरिंग में प्रोफेसर की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सबसे बड़ी कंसर्न रेज की। उन्होंने कहा कि कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट के मैंडेट के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्टिगेशन ना करे। उनका यहाँ कहना था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म की थी, वो दो पोस्ट पर जो भी जांच हो उसके फ्रेजेस की जो भी इंटरप्रिटेशन मीनिंग निकले उस पर तक ही इस इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होना चाहिए। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस एसआईटी फॉर्म हुई है उसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट डीजीपीज इस मामले में और ज्यादा जांच कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा एडवोकेट जनरल को समझाया कि प्रोब सिर्फ 2 एफआईआर्स तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए, जिस पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि डोंट गो लेफ्ट एंड राइट।
हालांकि एक और सीरियस पॉइंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रिलीज किया, वो ये था कि अथॉरिटीज प्रोफेसर के डिजिटल डिवाइसेस मांग रहे हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने काफी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि बोथ FIRs आर मैटर ऑफ रिकॉर्ड, व्हाट इज द नीड फॉर डिवाइसेस, डोंट ट्राई टू एक्सपैंड द स्कोप। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ऐसा बताना चाह रहे थे कि इस जांच में, SIT की जांच में वो प्रोफेसर के फोन्स भी मांग रहे हैं। हालांकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 FIRs तक ही और सोशल मीडिया पोस्ट तक ही जांच की बात रखी है, तो FIRs तो रिकॉर्ड पर है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो फिर प्रोफेसर का फोन लेने की क्या जरूरत है। यहाँ पर ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगा। ये एक डायरेक्ट वार्निंग के रूप में भी देखा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट, एजेंसीज के अगेंस्ट की बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि SIT अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, पर उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वी डायरेक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ SIT शैल बी कन्फाइंड टू कंटेंट्स ऑफ द 2 FIRs सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर इट इज फाइल्ड बिफोर जुरिसडिक्शनल कोर्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर दिस कोर्ट, द इंटरिम प्रोटेक्शन टू कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से प्रोफेसर महमूदाबाद को इंटरिम प्रोटेक्शन जो दी थी वो एक्सटेंड कर दी है, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार को ये भी बता दिया गया है कि उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो जांच की लिमिट, जो स्कोप है, वो लिमिटेड है। अब प्रोफेसर महमूदाबाद को जो उनके ऊपर कंडीशंस लगी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जैसे उनको इस इशू पर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी पब्लिकेशन नहीं करना है, उस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन कंडीशंस को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। इस पर ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो कंडीशन सिर्फ कूलिंग पीरियड के लिए थी, यानी सिचुएशन को शांत रखने के लिए टेम्पररी मेजर था। उन्होंने ये भी कहा कि महमूदाबाद चाहे तो किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, उनके स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट पूरी तरह बना हुआ है। नो इम्पिडेंट ऑन हिज राइट टू स्पीच, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में वो कुछ नहीं लिख सकते, फिलहाल के लिए उन्हें मना किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि कोर्ट में जो ये हियरिंग हो रही है, जो ट्रायल चल रही है, उसके पैरेलल एक मीडिया ट्रायल भी चले। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल रेफरी की तरह तो लग रहे हैं, पर लोगों का परसेप्शन भी कुछ अलग है। कुछ लोग अग्री कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑर्डर्स पास किए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने SIT फॉर्म करने का ऑर्डर देकर गलत किया है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।